जहां गंगा ने स्वर्ग से उतरकर हिमालय पर कदम रखा था, जहां से महादेव की जटाओं से निकलकर गंगा की धारा धरती पर फूटी थी। कहते हैं वो गोमुख अब सूख रहा है, सिकुड़ रहा है, उसका मुंह बंद हो रहा है, वो छोटा होता जा रहा है। कहते हैं हिमालय की गोद में एक अनहोनी हुई, कुछ हलचल मची, जिसने इस पौराणिक गोमुख पर्वत की दशा बदल कर रख दी। 20-25 वर्ष में एक गंदी नाले के रूप में गंगा बहेगी। पूरे हिमालय में, पूरे दुनिया में ग्लेशियर रिसीड करते धीरे 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 पीछे चल रहे हैं। तो कैसा है आज का गोमुख? क्या वो वाकई सूख रहा है? क्या उसका मुंह सिकुड़ता जा रहा है? क्या गोमुख में पानी खत्म हो रहा है? अगर ऐसा है तो गंगा में पानी कहां से बह रहा है? क्या हिमालय की गोद में किसी नए गोमुख ने जन्म ले लिया है? आज गोमुख से जुड़े हर रहस्य से पर्दा उठेगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा। इस बोर्ड पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि आगे पत्थर गिरने का खतरा है, कृपया सावधानी पूर्वक चलें। पैर जो है वो कभी भी कहीं भी फिसल सकता है। तमाम मुश्किलों को सहते हुए, सभी खतरों को पार करके न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आज के गोमुख को टीवी स्क्रीन पर दिखाकर ही दम लेगी। आधी हकीकत आधा फसाना। गोमुख तो एक हकीकत है, हिमालय की गोद में युगों से मौजूद है। वहीं से गंगा की जलधारा शुरू होती है। तो फिर इसमें नया क्या है? नया यह है कि हमें कुछ तस्वीरें दिखाई गई, कुछ खबरों का हवाला दिया गया। जानकारों ने कहा कि गोमुख बदल रहा है। और बदल क्या रहा है? हिमालय की चोटियों पर एक नए गोमुख ने जन्म ले लिया है। जिस गोमुख को हमने टीवी सीरियलों में देखा है, जिसके बारे में हम पौराणिक कथाओं में पढ़ते रहे हैं, लोगों से सुनते रहे हैं, वो गोमुख अब वैसा नहीं रहा। उसका आकार बदल चुका है, रूप बदल चुका है। कहते तो यहां तक हैं कि अब गोमुख का मुंह बंद होता जा रहा है। लेकिन यह सब हुआ कैसे? कुछ लोग इस बदलाव को पौराणिक रहस्यों से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे विज्ञान की अबूझ पहेली बताते हैं। तो कैसा है आज का गोमुख धाम? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमारी टीम सफर पर रवाना हो गई, जिसमें पहला पड़ाव था गंगोत्री। गोमुख का मुंह बंद होता जा रहा है। कुछ बरसों में गंगा में पानी बहना बंद हो जाएगा। गोमुख में पानी कम होता जा रहा है। पिछले कुछ सालों से ऐसी खबरें लगातार सुनने को मिल रही हैं। कोई इसके लिए क्लाइमेट चेंज को वजह मानता है, तो कुछ इसे पौराणिक रहस्यों से जोड़ते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, किसी को नहीं पता। लेकिन एक सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। पिछले 50 साल में गोमुख अपना आकार और जगह लगातार बदलता जा रहा है। अगर आप बहुत पहले कभी गौमुख गए होंगे कि तो गौमुख का बड़ा स्पेक्टिकुलर व्यू था। उसमें करीब वो 60 मीटर ऊंचा और 90 मीटर चौड़ा हुआ करता। बहुत अच्छा सा उसका गुम्बदनुमा उसका व्यू हुआ करता था। लेकिन आज आपने देखा 2016 में डेब्रिस फ्लो के कारण जो है उसका जो स्नाउट है वो करीब आधा नीचे दब गया और आधा ऊपर से टूट कोलैप्स हो गया। तो अब वो स्पेक्टिकुलर व्यू गौमुख का नहीं दिखता। पूरे हिमालय में, पूरे दुनिया में ग्लेशियर रिसीड करते धीरे 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 पीछे चल रहे हैं। तो वो तो एक सच्चाई है और हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। गंगोत्री ग्लेशियर पर शोध करने वाले इस वैज्ञानिक ने गोमुख की 2 तस्वीरें भी दिखाई। एक 2017 से पहले की, एक 2017 की। फर्क साफ दिख रहा है। लेकिन यह तस्वीर तो 2 साल पुरानी है। गोमुख आज कैसा है, किस हालत में है,
क्या वो खतरे में है? क्या वाकई गोमुख का मुंह बंद हो चुका है? अगर ऐसा है तो गंगा में पानी कहां से आ रहा है? हमारी टीम ने गोमुख की सही तस्वीर और सच्चाई को सामने लाने का फैसला लिया, क्योंकि गोमुख पर खतरे का मतलब है गंगा के अस्तित्व पर संकट, और गंगा पर संकट का मतलब है जीवन पर बहुत बड़ा खतरा। गोमुख के इस सफर में हमारी पहली मंजिल है उत्तराखंड का गंगोत्री। पौराणिक कथाओं के मुताबिक गंगोत्री ही वो जगह है जहां गंगा को स्वर्गलोक से पृथ्वी पर लाने के लिए सतयुग में राजा भगीरथ ने तपस्या की थी। मान्यता के मुताबिक जिस जगह पर महादेव ने गंगा की प्रचंड धारा को अपनी जटाओं में रोका था, वो जगह भी गंगोत्री ही थी। आज गंगोत्री की गिनती देश के अहम धामों में होती है। अब गोमुख जाने का सफर भी यहीं से शुरू होता है। गोमुख जाने के लिए आप उत्तरकाशी से सबसे पहले पहुंचते हैं गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है, और इस धाम का निर्माण इसलिए हुआ था क्योंकि राजा भगीरथ ने गंगा माता को इसी जगह पर धरती पर बुलाया था। और कहा जाता है कि अगर आपको गोमुख जाना है तो गोमुख जाने से पहले आपको इस धाम में पूजा अर्चना करनी होगी। गंगा माता की प्रतिमा अंदर लगी हुई है, उस प्रतिमा का आशीर्वाद लेना होगा, उसी के बाद ही आप गोमुख के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं राजा भगीरथ ने जिस चट्टान पर तपस्या की थी, उसी को तराश कर यह धाम बनाया गया है। केवल उस शिला को जस का तस छोड़ दिया गया जहां भगीरथ एक पांव पर खड़े थे। कहते हैं ये वही जगह है। पुराणों में विदित है कि अत्यंत कठिन तप, एक पैर पे खड़े होकर इस शिला के ऊपर राजा भगीरथ जी ने तप किया, तब जाके गंगा जी प्राचीन काल में स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में सर्वप्रथम इसी स्थान पे उतरी, इसलिए यहाँ का नाम पड़ा गंगा उतरी, तस्य नाम गंगोत्री। गोमुख से नदी 3 धाराओं में निकलती है, जिसे भगीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा कहा जाता है। देवप्रयाग में तीनों धाराएं एक होकर गंगा के नाम से जानी जाती हैं। एक समय था जब यहाँ पर सिर्फ एक बड़ा पत्थर था और यहाँ से नदी बहती थी। अब नदी का बहाव भी दूसरी तरफ कर दिया गया है। ये सामने आपको जो नदी बहती हुई नज़र आ रही है, ये भगीरथ नदी है, और इसी नदी को जल जो है लोग शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यही नदी आगे चलकर गंगा का स्वरूप लेती है। पौराणिक काल में गोमुख गंगोत्री में ही हुआ करता था। इसी जगह पर लोग गंगा को ग्लेशियर से निकलते देखते थे, लेकिन आज गोमुख यहां से करीब 19 किलोमीटर पीछे खिसक चुका है। गंगोत्री है, गंगा उतरी इति गंगोत्री। गंगा जी स्वर्गलोक से मृत्युलोक में उतरी है, तो गौमनी पृथ्वी और मुखमनी द्वार कहा जाता है। तो गौमुख पहले यहीं पे हुआ करता था, यही गंगोत्री है जहाँ पे दृष्टिगोचर हुई थी, और इसके बाद वो बर्फ़ का ग्लेशियर के रूप में है। वो करता करता पिघलता आज 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे चला गया है। तो ये गंगोत्री का है। हमारी टीम गंगोत्री से गोमुख कूच करने की तैयारी कर ही रही थी कि लोगों ने एक बाबा के बारे में बताया। लोगों ने कहा कि उस बाबा से मिले बगैर गोमुख की यात्रा करने का कोई मतलब नहीं। बाबा से मिलने के बाद समझ में आया कि लोग ऐसा क्यों कह रहे थे। चलते चलते हम पहुंच आए हैं स्वामी सुंदरानंद जी के पास, और जो पिछले 70 साल से ज़्यादा वक्त से इस गंगोत्री ग्लेशियर के पास रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें जब वो युवा अवस्था में थे, उस वक्त उनको फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और उसी फोटोग्राफी के चलते आज एक बड़ी आर्ट गैलरी उन्होंने बनाई है, जिस आर्ट गैलरी के ज़रिए हम ये समझ सकते हैं या ये जान सकते हैं कि कितना असर ग्लेशियर्स पर पड़ रहा है, कितनी तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। बाबा पिछले 70 साल से गोमुख पर्वत पर निगाह बनाए हुए हैं, जो 50 साल पहले कुछ ऐसा था, बिल्कुल एक गाय के मुख की तरह। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है।
पिछले 40-50 साल पुरानी ये तस्वीर है गोमुख की, जब गोमुख इतना बड़ा ग्लेशियर के तौर पर दिखता था। हालांकि ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, थोड़ा समझना मुश्किल होगा, लेकिन 50 साल पुरानी इस तस्वीर को देखिए कि गोमुख कितना बड़ा और किस तरीके का दिखता था। 20-25 वर्ष में एक गंदी नाले के रूप में गंगा बहेगी। गंगा के नाम से वैसे राजा भगीरथ काल में गंगा का उद्गम गंगोत्री पर ही था। यहाँ की प्रमाण है। मैं 1948 में यहाँ आया हूँ। उस समय भोजवास के पास गंगा का जन्म गोमुख था। अब वहाँ से 7-8 किलोमीटर पीछे हट गई। पहले गोमुख गंगोत्री में था, फिर वहां से 10 किलोमीटर पीछे चीड़वासा तक खिसका, फिर चीड़वासा से 4 किलोमीटर पीछे भोजवासा, और आज गोमुख भोजवासा से भी 5 किलोमीटर पीछे पहुंच चुका है। हमारी टीम गोमुख के लिए रवाना हो गई। जिस गुफा से गंगा निकलती है वो आज किस हालत में? क्या उसका मुंह किसी ग्लेशियर से बंद हो चुका है? अगर ऐसा है तो पानी की ये धारा कहां से निकल रही है? क्या गोमुख सिकुड़ता जा रहा है? आज सारे सवालों का जवाब मिलने वाला था। कुछ देर बाद आज का गोमुख पर्वत आपकी आंखों के सामने होगा। हो सकता है आप में कुछ लोगों ने गोमुख को पहले भी देखा हो, लेकिन आज वहां तक जाने की इजाजत किसी को नहीं है। अब गोमुख तक कुछ गिने चुने लोग या रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक ही जाते हैं। लेकिन क्यों? वहां ऐसा क्या खतरा है जिसकी वजह से लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई? इन हालात में गोमुख के बदलने, उसके मुंह के बंद होने की खबरों ने रहस्य को और भी गहरा दिया। हमारी टीम बस किसी तरह गोमुख तक पहुंचकर उसकी ताजा तस्वीरों को कैमरे में कैद करना चाहती थी। सुनने में यह काफी आसान लगता है, लेकिन गोमुख का सफर मुश्किलों से भरा था। गंगोत्री से गोमुख की दूरी करीब 19 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा। हम जैसे ही गंगोत्री से आगे बढ़े, वहां के नजारों ने हमें हैरत में डाल दिया। गंगोत्री से करीबन 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर इस वक्त जहां हम पहुंचे हैं, वहाँ की तस्वीर आपको दिखानी इसलिए भी हमने ज़रूरी समझी क्योंकि एक वक्त था जब जिस चट्टान पर मैं खड़ा हूँ वो चट्टान बर्फ़ से लबालब भरी होती थी, लेकिन अब इस पूरी चट्टान को अगर आप तस्वीरों में देखें तो आपको पूरी सूखी हुई नज़र आएगी। कहीं बर्फ़ की कोई भी छोटी सी परत आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि पूरी की पूरी बर्फ़ जो है वो पिघल चुकी है। ये सूखे पहाड़ आपको नज़र आएंगे, चारों तरफ आप जहाँ देखें तो आपको सिर्फ सूखे पहाड़ नज़र आएंगे, लेकिन एक वक्त था ये पूरे पहाड़ भी बर्फ़ से ढके रहते थे और पानी जो है लगातार इस वक्त यहाँ से रिसता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि बर्फ़ जो है ख़त्म हो चुकी है और जो थोड़ा बहुत बर्फ़ भी थी वो पिघल रही है और इस तरीके से पानी के बहाव के चलते ये नदी में जाती हुई नज़र आ रही है। इन पथरीले रास्तों से मंजिल तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती थी। रास्ते में कई छोटे झरने भी थे जिन्हें इन कच्चे पुलों से पार करना होता है। गंगोत्री से जब हम गोमुख के लिए चले थे तो हमें लगा था कि रास्ता जितना आसान हमने सुना है या पढ़ा है उतना ही आसान होगा, लेकिन जब हमने चलना शुरू किया तो कुछ किलोमीटर बाद ही समझ आया कि चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं। आपको इस तरीके से पथरीले रास्तों से होते हुए गुजरना पड़ेगा और उसके बाद कुछ जगहें तो ऐसी भी आएंगी जहां पर आपको इस तरीके से कच्चे पुलों से होकर गुजरना पड़ता है। ये पुल आमतौर पर इसी तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन बताया जाता है कि जब पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा होता है तो ये पुल जो हैं वो टूट जाते हैं। ऐसे में हर साल इस तरीके के पुल बनाए जाते हैं, यानी कि अगर ये पुल कच्चा पुल जो है जिसमें कि ज़्यादा देर तक मैं खड़ा भी नहीं रह सकता, जिसे मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, इस पुल को आमतौर पर क्रॉस करते समय भी कई बार ये टूट जाता है। तो ये यात्रा इतनी आसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। गंगोत्री से करीब 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद बर्फ से लदी चोटियां दिखाई देने लगी। रास्ते की मुश्किलों और कठिन चढ़ाई से टीम थोड़ी सहम गई थी। तभी कुछ ऐसा दिखा जिससे इरादे मजबूत हो गए। कुछ यात्री भी हमें मिले हैं
जो कि दूर दराज से यहाँ आते हैं और उनकी हिम्मत देखिए, तस्वीर देख के आप समझ जाएंगे कि कितनी बड़ी हिम्मत है कि 19 किलोमीटर गोमुख तक ये लोग चल के नीचे आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? हरियाणा बोले। हरियाणा से आए हैं। तो आप हर साल यहाँ आते हैं यहाँ हर पे? साल आता हूँ भाई। क्या घूमने आते हैं या जल लेने आते हैं? जल लेने आता हूँ। अच्छा, कांवड़ जब वाला जल लेने आते हाँ, हैं। कावड़ लेना। अच्छा, तो ये इतनी मुश्किल नहीं होती है थोड़ा सा इस तरीके से आपको इन सब रास्तों में? बोला हिम्मत देता बोला। अच्छा, लोगों को ये ताकत आस्था से मिलती है और आस्था की वजह है गंगा और गोमुख, जिनका गोमुख का जिक्र कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, लेकिन हमारी मंजिल तो आज का गोमुख था, जिसके सफर में कुछ घंटे की यात्रा के बाद हमारी टीम चीड़वासा में थी। गंगोत्री से अब करीबन हम 10 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और अब हम जहां पहुंचे हैं उस जगह का नाम है चीड़वासा। चीड़वासा इसलिए क्योंकि इसके आसपास सिर्फ चीड़ के पेड़ ही नज़र आते हैं। तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लंबे लंबे जो पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं ये दरअसल चीड़ के पेड़ हैं, जो आमतौर पर पहाड़ों पर ज़्यादा नज़र आते हैं और इस पूरे इलाके में चीड़ के पेड़ काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए इस इलाके को चीड़वासा कहा जाता है। जहाँ तक ऊंचाई की बात करें, 10 किलोमीटर चढ़ चुके हैं और 10 किलोमीटर चढ़ने के बाद जो ऊंचाई है उस ऊंचाई के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है ऊंचाई 3600 मीटर, यानी कि 3600 मीटर की ऊंचाई पर हम इस वक्त मौजूद हैं। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, इसलिए थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हो रही है चढ़ने में भी, सांस लेने में भी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे थोड़ी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अभी हम सिर्फ 10 किलोमीटर चढ़े हैं, 9 किलोमीटर और जाना बाकी है, उसके बाद हमें गोमुख के दर्शन हो पाएंगे। चीड़वासा से आगे बढ़ते ही मौसम रंग बदलने लगा। ऑक्सीजन की कमी, धुंध से देखने में दिक्कत और पथरीले रास्ते, मुश्किलों में कोई कमी नहीं थी। हम जैसे जैसे गोमुख के रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मौसम भी खराब होता जा रहा है। इस वक्त की स्थिति ये हो चली है कि कोहरा काफ़ी ज़्यादा घना हो चुका है और सामने का रास्ता बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। अगर हम अपनी नज़र से देखें तो सामने कुछ नहीं है, कैमरे की नज़र से आपको दिखाएं तो आप भी देख सकते हैं कि आपको थोड़ी दूरी तक, यानी कि सिर्फ 20 से 25 मीटर की दूरी तक आपको चीज़ें दिखाई देगी। उसके बाद घना कोहरा है। घने कोहरे में हमें एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया। पूछने पर पता चला ये एक गाइड है और एक टीम को गोमुख छोड़कर वापस जा रहा है। कितना परेशानी भरा रहता है उतना आगे जाना? परेशानी तो है सर, बर्फ़ गिरे ऊपर से, ठंडा है। अच्छा, ठंडा भी होगा, सांस लेने में भी दिक्कत होगी, आगे जाने में दिक्कत होती होगी। बिल्कुल सर। अच्छा, तो आप ऐसे ही जाते रहते हैं वहाँ ऊपर नीचे? जाते रहते सर हम। अच्छा, तो कितने चक्कर लग जाते हैं आपके? लग जाते सर, कभी 4 कभी 5। कुछ देर बाद हमारी टीम चढ़ाई के उस पॉइंट तक पहुंच गई जिसे सबसे खतरनाक माना जाता है। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो कितना खतरनाक है उसकी तस्दीक करता है ये बोर्ड, जिस बोर्ड पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आगे पत्थर गिरने का खतरा है, कृपया सावधानी पूर्वक चलें। यही वजह है कि जो ट्रैकर्स हैं, जो यहाँ तक यात्री आते हैं, वो बहुत मुश्किल से आते हैं और इससे आगे नहीं जा पाते, क्योंकि यहाँ आमतौर पर कुछ इस तरीके की तस्वीर आपको दिखाएं तो बड़े बड़े पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत अटके हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन कभी भी नीचे गिर जाते हैं। ख़ास तौर पर जब बारिश ज़्यादा होती है या जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी जब साथ में नीचे बहता है तो उस पानी के बहाव के साथ साथ ये पत्थर भी नीचे गिरते हैं। कुछ इसी तरीके का खतरा इस पूरे रास्ते पर रहता है और हमें भी यही कहा गया है कि रात होने से पहले पहले हमें ये रास्ता क्रॉस करना होगा, क्योंकि रात के वक्त ऊपर से अगर कोई पत्थर गिरा तो हमें नज़र नहीं आएगा। अंधेरा होने वाला था, बारिश शुरू हो चुकी थी, रात में गोमुख की यात्रा करना मना होता है। ऐसे में हमारी टीम भोजवासा पहुंची। गोमुख की यात्रा करने के लिए ये 14 किलोमीटर बाद जो ये भोजवासा है, वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था जो है वो कराई गई है। टेंट लगे हैं और इस तरीके से छोटे छोटे आश्रम बनाए गए हैं और इन्हीं आश्रम में जो तमाम जो ट्रैकर्स हैं या यूं कहें जो यहाँ पर कांवड़ आते हैं, जल लेने आते हैं, तमाम जो लोग हैं वो लोग इन्हीं जगहों पर विश्राम करते हैं, क्योंकि रात के वक्त यहाँ आगे बढ़ना बेहद ख़तरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में हमें भी आज की रात भोजवासा में ही बितानी होगी और कल सुबह फिर गोमुख के लिए निकलना होगा। भोजवासा से गोमुख 5 किलोमीटर दूर है। रात में हमारी मुलाकात एक बाबा से हुई। बाबा ने बताया कि हिमालय की गोद में एक नए गोमुख ने जन्म ले लिया है
इसके अंदर पहले जो बड़े बड़े पहाड़ जो पास पास में थे वो सब पहाड़ धंस गए, वहाँ समतल जगह हो गई। आज वहाँ एक मैदानी इलाका हो गया है और वहाँ पे वो पहाड़ों का पता ही नहीं चल रहा है। ये आसपास जो दोनों क्षेत्र में लग रहे हैं पहाड़, तो पहले बीच में बड़े बड़े पहाड़ थे जिनके ऊपर चढ़ के लोग तपोवन की ओर जाते थे, नंदनवन की ओर जाते थे और आगे अपने जो जाने का वहाँ जाते थे। मगर वो सब चीज़ें आज गायब हो गई। आज गंगा, माँ गंगा भी इतना किनारा भी इस साइड में जो लेफ्ट हैंड की ओर इतनी, हाँ लेफ्ट हैंड की ओर इतनी हो गई कि आदमी उधर जा ही नहीं सकता है। और नहीं तो पहले ये राइट हैंड की ओर थी माँ गंगा का जो जल इधर था, आज इधर हो गया प्रवाह उसका, मतलब बदल रहा है दिन पर दिन। बदल गया है, पूरा चेंज हो गया, साइड बदल गई पूरी। ये बाबा भी उसी 2017 वाले हालात का जिक्र कर रहे थे जिसकी फोटो हमने यात्रा की शुरुआत में वैज्ञानिक के पास देखी थी। लेकिन हमें तो आज का गोमुख देखना था जिसका सफर सुबह से शुरू होगा। सुबह होते ही हमारी टीम का सामना उफनाती नदी से हुआ जिसे पार करने के लिए केवल इस ट्रॉली का सहारा था। इस वक्त हम एक ट्रॉली की मदद से इस पूरी नदी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर जब आपको गोमुख जाना होता है तो ऐसे ही रास्तों से जाना होता है। हालांकि 2 रास्ते हैं, दूसरे रास्ते से जाते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन वहाँ पर बारिश होने की वजह से पत्थर गिर गए हैं, बड़े बड़े पत्थर गिर गए हैं, जिस वजह से वो पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। उसके बाद एकमात्र यही रास्ता बचता है जो कि बेहद खतरनाक है और इस रास्ते से हर किसी को नहीं जाने दिया जाता। हालांकि हमने इससे पहले ही इजाज़त ले ली थी और एसडीआरएफ की टीम हमारी मदद कर रही है। इसी मदद के चलते हम इस खतरनाक रास्ते से इस नदी को क्रॉस करते हुए गौमुख की तरफ बढ़ रहे हैं। नीचे नदी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, इसलिए अगर आप नीचे की तरफ देखें तो आपको डर काफ़ी ज़्यादा लगेगा। नदी पार करते ही हमारी टीम को गोमुख पर्वत की पहली झलक मिली। हमारी टीम उस तरफ बढ़ चली। तभी हमें रास्ते में कुछ अजीब से निशान मिले। ये शायद वही निशान थे जिनके बारे में हमें पहले बताया गया था। दरअसल जब हम गंगोत्री से ऊपर चढ़े थे गोमुख के लिए तो हमें बताया गया था कि आपको जगह जगह पर इस तरीके के पॉइंट मिलेंगे। इन पॉइंट्स का कई मतलब निकलते हैं। जैसे कि एक मतलब इसका ये निकलता है कि गोमुख की जो दूरी थी वो इसके हिसाब से नापी जा सकती है कि एक वक्त ऐसा भी रहा होगा कि जब गोमुख का हिस्सा या ग्लेशियर का हिस्सा इस जगह पर रहा होगा और यहाँ से नदी बहना शुरू होती होगी। लेकिन अब यहाँ बिल्कुल सूखा पड़ चुका है, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अगर आपको गोमुख जाना है, गोमुख के रास्ते पर जाना है, तो ये आपको दूर से रास्ता दिखाएगा। आपको ठीक इसकी सीध पर आगे बढ़ना होगा और जब आप इसकी सीध पर आगे बढ़ते जाएंगे तो आप गोमुख तक पहुँच जाएंगे। अब हमारी टीम गोमुख के करीब थी। शायद ये हमारी आखिरी चढ़ाई थी, लेकिन ये चढ़ाई दम निकालने वाली थी। इस चढ़ाई को आपको इन पत्थरों से होकर पार करना होता है, क्योंकि पत्थर ऐसे हैं कि कभी भी कोई भी पत्थर फिसल सकता है। इसलिए आपको बड़ी ध्यान से जो है इसमें पैर रखना होता है और उसी के हिसाब से आपको ऊपर चढ़ना होता है, क्योंकि आपका पैर जो है वो कभी भी कहीं भी फिसल सकता है। जैसे इस तरीके की दिक्कतें आमतौर पर पूरे रास्ते में हमको हुई कि पैर आपका कभी फिसल सकता है। जैसे कि इस वक्त जो है पैर में आपकी चोट काफ़ी भी ज़्यादा लग सकती है। हमारे कैमरामैन को भी जो हमारे साथ चल रहे हैं उनको भी काफ़ी चोटें आ रही। तो इस तरीके से पत्थरों में चढ़कर आपको ऊपर का रास्ता जो है वो पार करना होता है। गोमुख यहां से चंद मीटर की दूरी पर है। आम लोगों को इससे आगे जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि आगे पत्थरों के खिसकने का खतरा होता है। लेकिन तमाम खतरों को पार करने के बाद अब हमारी टीम गोमुख के सामने थी। तमाम मुश्किलों और एक कठिन यात्रा के बाद हमारी टीम अब गोमुख पर्वत के सामने थी। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। असली काम तो यहां से शुरू होता है। क्या गोमुख वाकई बदल गया है? क्या उसका मुंह बंद होने की कगार पर है? अगर ऐसा है तो गंगा में जल कहां से आ रहा है?
क्या हिमालय की गोद में एक और गोमुख है? ऐसे कई सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी था। गंगोत्री से 19 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद गोमुख पर्वत हमारे सामने था। एक विशाल गुफा से जल तेजी से बह रहा था। गुफा के इस मुहाने को ही आस्था के साथ गोमुख कहा जाता है। गंगोत्री से करीबन 19 किलोमीटर चलने के बाद और 4000 मीटर की ऊंचाई पर इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जिस जगह को लोग दूर दूर से देखने आते हैं। यही वो जगह है जिसे कहा जाता है गौमुख। वो जगह जहाँ से निकलती है भगीरथ नदी, जो आगे चलकर बन जाती है गंगा। वो गंगा जो सभी के पाप धोती है, जिसकी वजह से ही कहा जाता है कि पूरा संसार टिका है। ये वो जगह है गौमुख की। हालांकि इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ है इन काफ़ी सालों में। गौमुख इस जगह को इसलिए कहा जाता था क्योंकि गाय के मुख के समान ये जगह होती थी जहाँ से ये भगीरथ नदी निकलती थी। लेकिन वो गाय का मुख का जो आकार है वो अब धीरे धीरे टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। इसलिए आपको छोटी सी एक गुफा नज़र आएगी। हालांकि पूरा बर्फ़ का पहाड़ है और एक छोटी सी गुफा है और उसी गुफा के बीच से निकल रही है ये भगीरथ नदी। तो इसी नदी में स्नान करने के लिए, इस नदी के दर्शन करने के लिए, इस गौमुख के दर्शन के लिए लोग हज़ारों किलोमीटर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। 19 से 20 किलोमीटर की पैदल और कठिन यात्रा करते हैं और उसके बाद दर्शन होते हैं इस गौमुख के, जिसके हम आपको दर्शन इस वक्त करवा रहे हैं। ये जो नदी आपको निकलती हुई नज़र आ रही है ये भगीरथ नदी है। काफ़ी ज़्यादा फ्लो इसका है और बताया जाता है कि जब राजा भगीरथ ने तपस्या की थी तो इसी तरीके से जो गंगा थी वो नीचे धरती पर आई थी और इसी तरीके से फ्लो जो है वो आगे चलकर गंगा नदी में परिवर्तित हो जाता है। तो यही वो जगह है जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से चलकर यहाँ पहुँचते हैं। आज गोमुख तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। पत्थरों के खिसकने का डर बना रहता है और ज्यादा लोगों की मौजूदगी गोमुख को नुकसान भी पहुंचा सकती है। पानी के बारे में अगर आपको बताएं तो पानी में अगर मैं हाथ डाल के आपको बताने की कोशिश करूं तो पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है क्योंकि बर्फीला पानी है। बर्फ़ पिघल कर ये पानी बना है, भगीरथ नदी ये है। और इस पानी में स्नान करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ गौमुख पर पहुँचता है उसे इसमें स्नान करना ज़रूरी है। अगर उसमें स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाएंगे। कहते हैं महादेव ने कैलाश पर्वत पर गंगा को अपनी जटाओं में रोका था। वहां से बहती हुई धारा गोमुख के रास्ते आबादी के बीच से बहती हुई चली गई। ये नदी का आध्यात्मिक नक्शा है। लेकिन आज गोमुख के पीछे खड़े दो बड़े ग्लेशियर गंगा जल के सबसे बड़े स्रोत हैं। सामने इसके ठीक पीछे भगीरथ पर्वत है, जिस पर्वत से ही ये ग्लेशियर पिघलकर ये नदी का स्वरूप लेते हैं और ये जो पूरा इलाका है वो गोमुख कहलाता है। गंगोत्री ग्लेशियर का पूरा इलाका है और इस गंगोत्री ग्लेशियर को अगर आप ध्यान से देखें तो आधे से ज़्यादा ग्लेशियर की जो बर्फ़ है वो पिघल चुकी है। बस गोमुख का एक छोटा सा अंश जो है वो बाकी रह गया है। तो पिछले कई सालों से जो गोमुख का अंश है वो लगातार घटता जा रहा है। पिछले 70 साल में गोमुख बहुत तेजी से बदला है। करीब 50 साल पहले गोमुख कुछ ऐसा था, फिर 2017 में सिकुड़कर छोटा हो गया। गंगा के प्रवाह की दिशा भी बदल गई। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। वक्त के साथ आकार घटता जा रहा है। फिलहाल अगर इस गोमुख की बात करें तो ये अब सिकुड़कर काफ़ी छोटा हो चुका है। लेकिन बताते हैं कि जब इसका असली स्वरूप था तब ये पूरा गोमुख जो हुआ करता था ये 4 किलोमीटर चौड़ा था और 25 किलोमीटर लंबा था। 4 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर लंबा। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जगह पर ये पूरा गोमुख बना हुआ था। और साथ ही साथ इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 40 मीटर इसकी करीबन ऊंचाई थी। तो काफ़ी बड़ा ये पहाड़ था और उस पहाड़ के नीचे, उस बर्फ़ के पहाड़ के नीचे गौमुख बना हुआ था, गाय का मुख जिससे निकलती थी भगीरथ की ये धारा।
कुछ जलवायु परिवर्तन, कुछ भूकंप का असर, तो कुछ इंसानी गलतियों का खमियाजा। कई वजहों से गोमुख तेजी से गलता जा रहा है, पीछे खिसकता जा रहा है। हमें पत्थर के ये निशान आज यहां दिख रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगली बार गोमुख तक जाने के लिए हमें और लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर लोगों की आस्था के साथ थोड़ी जागरूकता भी मिल जाए तो गंगा दिलों के साथ धरातल पर भी यूं ही कल कल बहती रहेगी।